दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। यहाँ पे देखिए, गोलीय है मतलब एक गोला होगा, संधारित्र वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है। कि ऐसा समायोजन जिसमें जो है चालक के आकार में हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन फिर भी उसमें जो है आवेश की मात्रा आ जाती है, वो क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र जिसको नहीं पता है वो पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकता है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, गोलीय संधारित्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकेंद्रीय गोला बनाएंगे। समकेंद्र का मतलब होता है जैसे कि ये केंद्र है इसका, हमने यहाँ पर एक प्रकार रखा इस तरीके से, ये प्रकार रखा तो एक गोला ऐसे बनाएंगे। अब इसी यही केंद्र रख के एक गोला और बनाएंगे, मतलब कि दो समकेंद्रीय गोले बनाएंगे। समकेंद्रीय का मतलब जिसका केंद्र समान हो वो कहलाता है समकेंद्रीय। ये देखिए, हमने क्या किया, दो समकेंद्रीय गोले बनाए। समकेंद्रीय का मतलब जिसका केंद्र समान हो। केंद्र क्या होता है? बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये प्रकार इस तरीके से कुछ रखेंगे, यहाँ पे प्रकार रखा तो एक गोला खींचा, फिर प्रकार नहीं चेंज किया, बस दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी और एक गोला और खींच दिया। मतलब कि जो केंद्र है उसको हमने चेंज नहीं किया, केंद्र हमारा यही रहा। अब जैसे ये गोला ए मान लिया और इस गोले को मैंने क्या मान लिया? बी। जब ये गोला ए माना तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे? स्मॉल ए। और ये गोला क्या है? बी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी मान लेंगे? स्मॉल बी मान लेंगे। फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, दो समकेंद्रीय गोले बनाए, एक को माना ए और एक को माना बी। जब ये गोला ए है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल ए। और ये वाला गोला बी है तो इसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या क्या मान ली? स्मॉल बी मान ली। अब गोला ए है उस पर हमने समान रूप से जो प्लस क्यू आवेश है वो बिखरा दिया। जब इस पर प्लस है तो इस पर माइनस आ जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए गोले ए पर हमने प्लस क्यों आवेश किया। जब प्लस क्यों आवेश किया तो जब यहाँ पर प्लस है तो इस वाले पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो गोले बी पर हमने क्या कर दिया? माइनस क्यों आवेश फैला दिया। और अब क्या करेंगे, जो एक संधारित्र है उसको किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से। इसका हमने कनेक्शन कर दिया पृथ्वी से, जिससे कि इसको अर्थिंग मिल सके। और फिर एक का कनेक्शन हमने किससे कर दिया? विद्युत स्रोत से। इस तरीके से विद्युत स्रोत से एक कनेक्ट कर दिया और एक पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। अब देख लीजिए, फिर से चित्र आपको समझा देते हैं, क्योंकि देखिए पूरा खेल किसका होता है? चित्र का। अगर आपको चित्र समझ में आ जाता है तो आप डेरिवेशन भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या किया, दो समकेंद्रीय गोले बनाए, एक गोला ए और एक गोला बी। जब पहला गोला ए है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? स्मॉल ए। दूसरा गोला क्या है? बी है, तो इसमें स्मॉल बी हमने त्रिज्या मान ली। और इस पर एक गोले पे हमने प्लस क्यों आवेश बिखरा दिया, जिससे दूसरे गोले पर माइनस क्यों आवेश आ जाता है। और फिर एक गोले का हमने संबंध किससे कर दिया? पृथ्वी से, मतलब कनेक्ट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। और दूसरे को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। अब देखिए हमने क्या लिखा, इस प्रकार के संधारित्र में धातु के दो समकेंद्रीय गोलों का प्रयोग किया। मतलब कि दो समकेंद्रीय का मतलब दोनों के केंद्र कैसे समान है। और फिर दो गोले के नाम क्या दे दिए? एक का नाम दे दिया बी, और जिनकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी है, और इन्हें परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। माना गोले ए को हमने क्या किया? प्लस क्यों आवेश दिया, जिससे गोले बी पर माइनस क्यों आवेश आ जाता है। और फिर क्या किया, गोले बी को हमने क्या किया? पृथ्वी से जोड़ दिया। और अब क्या करेंगे, हमने आपको धारिता का फॉर्मूला बताया था, C बराबर होता है Q अपॉन V। तो जैसे हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता निकाली थी, उसमें क्या निकाला था? V का मान निकाला था। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि संधारित्र है तो यहाँ पर भी हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे V का मान निकाल लेंगे और फिर V के मान को हम इस संधारित्र के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल आएगा? गोलीय संधारित्र निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस, अब ये प्लस है मतलब गोले ए पर कितना आवेश है? प्लस है, तो प्लस क्यों आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस क्यों आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर उन दोनों का परिणाम ही निकाल लेंगे, मतलब कि V बराबर V1 माइनस का V2। फिर उसका V का जो मान आएगा उसको हम किस में रख देंगे? धारिता के फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे तब प्लस क्यों आवेश के कारण विभव, प्लस क्यों आवेश के कारण विभव। तो प्लस क्यों आवेश के कारण विभव क्या आएगा? विभव का हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं क्या होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ये होता है। लेकिन यहाँ पे दूरी R नहीं है, क्या है? A है, क्योंकि अभी हम गोले A के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा
V1 बराबर 1/4 पाई Q अपॉन दूरी कितनी है a, तो यहाँ पे a लिख देंगे। इसको समीकरण बना लीजिए एक। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे लिख दीजिए इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण मतलब गोले बी पर हम निकालेंगे, तो गोले बी पर क्या आएगा विभव, V2 बराबर 1/4 पाई Q अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी है b, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल b। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे तब परिणामी विभव E बराबर V1 माइनस का V2। V1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई Q अपॉन a। अब यहाँ माइनस लगा लिया, अब V2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई Q अपॉन b। अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको क्या कर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर, तो आ जाएगा 1/4 पाई Q। इसको कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1/a माइनस का 1/b। देखिए यहाँ से क्यों बाहर ले चुके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये a और b अंदर बचा है। अब क्या करेंगे, इनकी आपस में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, हमने एलसीएम लेना भी आपको सिखाया है कि इन नीचे वाले की आपस में गुणा कर दीजिए और इसकी इधर गुणा कर दीजिए और इसकी इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा v बराबर 1/4 पाई Q और अंदर क्या आएगा b माइनस का a अपॉन ए बी। देखिए नीचे वाले की हमने आपस में गुणा कर दी और जो इधर था उसकी इधर गुणा कर दी और जो इधर था उसकी इधर गुणा कर दी, तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा क्या निकल आया, v का मान निकल आया। अब इसको क्या करेंगे, हम धारिता के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। संधारित्र की धारिता क्या लिखेंगे, तब संधारित्र की धारिता क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर Q अपॉन b। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, C बराबर Q अपॉन 1/4 पाई Q b माइनस का a और ए बी अपॉन में ए बी। ये वाले Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा। जो तीसरा पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा 4 पाई ए बी, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर b माइनस का a। ये हमारी निकल आएगी संधारित्र की धारिता। देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्या है, क्योंकि हमने ऊपर माना था परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। परावैद्युतांक माध्यम क्या होता है, k होता है, तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यहाँ पर भी k आ जाएगा और यहाँ पर भी k आ जाएगा और फिर यहाँ पर भी k होगा और फिर यहाँ पर भी k होगा और यहाँ पर भी k होगा। अब क्या करेंगे, फिर हम लास्ट लाइन क्या लिखते थे सारे डेरिवेशंस में कि यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो क्या k बराबर क्या हो जाता था 1, तो लिखेंगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तब क्या हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा और तब क्या आएगा, C बराबर 4 पाई ए बी अपॉन b माइनस a। ये क्या निकल आएगा, हमारा गोलीय संधारित्र निकल आएगा। और इस यहाँ पर भी इसका मात्रक लिख दीजिए फैरड और इसका मात्रक भी यहाँ पर फैरड लिख दीजिए। ये हमारा क्या निकल आया, गोलीय संधारित्र निकल आया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।